नमस्ते छात्रों, मैं हूं श्री गायकवाड़ आर्यल। ज्ञान समृद्धि से चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत। छात्रों, आज हम रचना विभाग मतलब उपयोजित लेखन, इस विभाग में हम आज वृत्तांत लेखन का अध्ययन करने वाले हैं। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। छात्रों, आज हम वृत्तांत मतलब रिपोर्टाज लेखन देखते हैं। प्रश्न पत्रिका मतलब कृति पत्रिका में प्रश्न क्रमांक 5वां आ में नंबर पहला प्रश्न होता है वृत्तांत लेखन का। ये विकल्प के तौर पर होता है। अगर आप वृत्तांत लेखन लिख सकते हैं तो लिखिए। अगर आपको वृत्तांत लेखन लिखने में कोई रुचि नहीं है तो आप उसके लिए जो कहानी लेखन विकल्प दिया होता है वो भी लिख सकते हैं। इसके लिए अंक होते हैं कुल 5। कितने अंक होते हैं? 5। ये ध्यान रहे। हिंदी के प्रश्न पत्र में एक प्रश्न वृत्तांत लेखन का होता है जिसमें किसी विषय पर लगभग 15 पंक्तियों में वृत्तांत लिखने के लिए कहा जाता है या 70 से 80 शब्दों में वृत्तांत लिखने के लिए कहा जाता है। इस प्रश्न के लिए अंक होते हैं 5। वृत्तांत लेखन का प्रश्न कहानी लेखन के विकल्प में होता है। तो वृत्तांत लेखन का प्रश्न कहानी लेखन के विकल्प में पूछा जाता है, इसलिए आपको क्या करना है, वृत्तांत लेखन का जो मुद्दा दिया है, जैसे वृत्तांत लेखन किस पर दिया जाता है? विषय शिक्षक दिवस, हिंदी दिवस, वाचन प्रेरणा दिवस, शहीद दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वैश्विक महिला दिवस, बालिका दिवस, बाल दिवस, दिव्यांग दिवस, क्रीडा महोत्सव, वार्षिक पुरस्कार वितरण, वन महोत्सव आदि विषयों पर आपको रिपोर्टाज मतलब वृत्तांत लेखन करने के लिए कहा जाता है। तो आप वृत्तांत लेखन का जो विषय दिया है उस पर लिख सकते हैं कि नहीं, इस पर जरा कुछ पल सोचना है। अगर नहीं लिख सकते हैं तो उसके लिए केवल कहानी है, कहानी पर लिखना शुरू कर दीजिए। तो कहानी लेखन बाद में अपन देखने वाले हैं। रिपोर्टाज का अर्थ क्या होता है? किसी घटना का विस्तृत तथा सजीव वर्णन जो किसी की जानकारी देने के लिए किया जाता है ना, उसे वृत्तांत लेखन कहते हैं या उसे वृत्तांत कहते हैं। वृत्तांत में किसी सत्य घटना का क्रमबद्ध वर्णन होता है। जैसे आप हर दिन न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ते होंगे, उसमें कोई भी खबर आप पढ़िए, वो खबर जो है, वो जो समाचार है, वो जो न्यूज़ है, उसे बिल्कुल सही क्रम से लिखा जाता है। जिस क्रम से पूरी घटना हुई हो उसी क्रम के अनुसार उसका वर्णन किया जाता है। घटना के प्रसंगों में उलटफेर नहीं किया जाता। इस प्रकार वृत्तांत समाचार पत्र और सामयिक पत्रिकाओं के लिए तैयार किए जाते हैं। किसी विशेष घटना या प्रसंग, शैक्षणिक या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सम्मेलन या समारोह, नेताओं की सभा, दुर्घटना आदि के वृत्तांत हम समाचार पत्रों में प्राय पढ़ते ही हैं। छात्रों, वृत्तांत लिखते समय कुछ बातों को ध्यान रखना होता है। तो वो कौन सी बातें हैं? सबसे पहले मैं बताऊंगा, वृत्तांत लेखन में उत्तम पुरुष मतलब मैं, हम का प्रयोग ना करें। मैंने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, ऐसा नहीं, ऐसा प्रयोग नहीं करना है। मैं, हम मतलब उत्तम पुरुष का प्रयोग नहीं करना है। वृत्तांत के लिए दिए गए विषय को अच्छी तरह से समझ लीजिए, उसके आधार पर वृत्तांत की सच्ची रूपरेखा तैयार कीजिए। इसके बाद घटनाक्रम के अनुसार वृत्तांत लिखिए। मतलब वृत्तांत लेखन के समय जिस विषय का वृत्तांत लेखन किया जा रहा है उसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर ले। जैसे कौन सी जानकारी? घटना या समारोह कब आयोजित किया और कब समाप्त हुआ, इसकी जानकारी। किस स्थान पर आयोजित किया गया, किसने मतलब संस्था, कौन सी संस्था ने कार्यक्रम का आयोजन किया था, किसकी अध्यक्षता में कार्यक्रम का आयोजन हुआ, एवं मुख्य अतिथि कौन था, कार्यक्रम में क्या क्या हुआ, यह आपको ध्यान रखना है। वृत्तांत में केवल महत्व की बातों का ही समावेश करना चाहिए, गौण बातें छोड़ देनी चाहिए। सभी बातों में एक सूत्रता रहनी चाहिए। वृत्तांत लेखन में दिनांक, समय, स्थल और व्यक्ति विशेष आदि का विशेष निर्देश करना चाहिए।
वृत्तांत में घटना का सुंदर और सजीव वर्णन करना चाहिए, कभी भी अस्वाभाविकता या अतिशोक्ति नहीं होनी चाहिए। वृत्तांत लेखन में घटनाक्रम के अनुसार अनुच्छेद मतलब परिच्छेद बनाने चाहिए। वृत्तांत को छोटा और आकर्षक शीर्षक देना भी आवश्यक है। छात्रों, वृत्तांत लेखन के समय ध्यान दे कि किसी घटना अथवा समारोह का चढ़ा बढ़ाकर प्रस्तुत नहीं किया जाए। घटना का या समारोह का जस का तस मतलब जैसे के वैसा अपनी सरल भाषा में प्रस्तुत करना चाहिए। वृत्तांत में घटित घटना का ही वर्णन करना है। घटना, काल, स्थल का वर्णन अपेक्षित होता है। साथ ही साथ जैसी घटित हुई उसी क्रम से प्रभावी और प्रवाही भाषा में वर्णित हो। वृत्तांत लेखन लगभग 80 शब्दों में हो, ये ध्यान रहे। समारोह में अध्यक्ष कौन थे, उद्घाटक कौन था, व्याख्याता कौन थे, वक्ता कौन थे आदि के जो मौलिक विचार है, मॉरल सीख देने वाले वो विचार, संदेश व्यक्त हैं, उनका संक्षेप में उल्लेख हो। भाषण में कहे गए वाक्यों को दोहरा अवतरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह या अवतरण चिन्ह कहते हैं उसे, वो देना जरूरी। जो महत्वपूर्ण वाक्य है वक्ता के या उद्घाटक जो है उनके, वो दोहरा उद्धरण चिन्ह में लिखिए। आशयपूर्ण, उचित तथा आवश्यक बातों को ही वृत्तांत में शामिल करें। वृत्तांत का समापन जो है, समारोह का समाप्ति जो है वो उचित पद्धति से की होनी चाहिए। छात्रों, यहाँ नमूने के तौर पर हम एक वृत्तांत लेखन देखते हैं। जैसे प्रश्न है, अपने विद्यालय के वार्षिक क्रीडोत्सव का वृत्तांत लिखिए। यह प्रश्न आपको परीक्षा में कृति पत्रिका में आया है और सूचना नीचे वृत्तांत में स्थल, काल और घटना का उल्लेख आवश्यक है। यह प्रश्न आया है, आपको लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उसे शीर्षक देना है। अपनी जो भी स्कूल है, पाठशाला, उसका नाम दीजिए या भारतीय विद्यालय वगैरह ऐसा जो योग्य होगा वो उचित होगा वो। जैसे यहाँ पर नाम दिया है, शीर्षक दिया है, कौन सा, हिंदू विद्यालय का शानदार वार्षिक क्रीडोत्सव। और जो क्रीडोत्सव मनाया गया है उसकी जानकारी हमें कहां से प्राप्त हुई है, तो कार्यालय का जो प्रतिनिधि है उनके द्वारा, मतलब जो लिखा है वो सच है, वो अधिकृत है, मान्यता प्राप्त है। देखते हैं वृत्तांत लेखन। दादर, अल्प विराम मतलब स्थल आ गया। कहां है दादर, मुंबई। दादर मुंबई के हिंदू विद्यालय ने सोमवार 9 जनवरी 2019 को सेंट जेवियर्स मैदान में अपना वार्षिक क्रीडोत्सव मनाया। उत्सव की अध्यक्षता प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी राहुल द्रविड़ ने की। इस अवसर पर आमंत्रित अतिथि एवं विद्यार्थियों के अभिभावक मतलब पालक भारी संख्या में उपस्थित थे। विद्यालय के निरीक्षक श्री हसमुख पाठक ने अध्यक्ष महोदय का स्वागत किया तथा उनका संक्षिप्त परिचय दिया। सिटी बजते ही क्रीडांगन में चहल पहल शुरू हो गई। पहले कबड्डी का खेल हुआ, फिर वॉलीबॉल का फाइनल खेला गया। इसके बाद दौड़ की स्पर्धाएं हुई। सभी उम्र और ऊंचाई के छात्रों ने इसमें भाग लिया। बाधा दौड़, साइकिल दौड़, गोला फेंक, भारोत्तोलन आदि की स्पर्धाएं भी हुई। सभी खेलों में विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विद्यालय के शिक्षक और स्वयंसेवकों ने क्रीडांगन की व्यवस्था संभाली। सभी स्पर्धाएं पूरी होने पर मैदान में ही मेज पर तरह तरह के इनाम सजाए गए। इसके पास ही अध्यक्ष और प्रधानाचार्य ने अपना अपना स्थान ग्रहण किया। स्पर्धाओं में विजयी छात्रों को अध्यक्ष के हाथों इनाम और प्रमाण पत्र दिए गए। अध्यक्ष महोदय ने अपने भाषण में विद्यार्थियों को खेलों का महत्व समझाया। प्रधानाचार्य जी ने सभी को धन्यवाद दिया। निरीक्षक श्री देसाई जी ने अध्यक्ष को पुष्पहार पहनाया और आभार व्यक्त किया। क्रीडोत्सव के उपलक्ष्य में प्रधानाचार्य द्वारा अगले दिन की छुट्टी की घोषणा हुई। अंत में
राष्ट्रगान के बाद खेल के मैदान से सम्मान पूर्वक राष्ट्रध्वज उतारा गया। इस प्रकार यह समारोह समाप्त हुआ। छात्रों, इस तरह से इसी ढंग से आपको भी वृत्तांत लेखन करना है। छात्रों, इसकी अगर आप सही तैयारी करें तो भविष्य में जिंदगी में आप इसमें करियर कर सकते हैं। करियर करने के लिए आपको 12वीं कक्षा के बाद जो जर्नलिज्म नाम का एक कोर्स होता है, डिग्री होती है, वो हासिल करनी होती है। तो फिर आप किसी भी न्यूज़पेपर में या टीवी की जो न्यूज़ चैनल होते हैं वहाँ पर नौकरी हासिल कर सकते हैं। छात्रों, इसकी अच्छी तैयारी करें और पूरे अंक प्राप्त करें। छात्रों, यहाँ पर ये वृत्तांत लेखन समाप्त होता है। छात्रों, इस वीडियो को बार बार देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, अगर आप पहली बार मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान समृद्धि से अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।